हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ पॉइंट। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 18 डिस्कस कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट? अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 must be invested in two different type of bonds. The first bond type pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two type of bond. If the trust fund must obtain annual total interest of rupees, first part is ₹1,800 and second part is ₹20,000. देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट बड़ा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। एक ट्रस्ट फंड है जिसमें 30,000 इन्वेस्ट किए दो टाइप के बॉन्ड में। फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट दे रहा है, सेकेंड बॉन्ड 7% इंटरेस्ट दे रहा है पर ईयर। आपको बताना यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड। आपको ये बताना है कि 30,000 को दोनों बॉन्ड में कैसे डिवाइड करना है, ठीक है। इफ द ट्रस्ट फंड हैड मस्ट ऑब्टेन टोटल इंटरेस्ट, और ट्रस्ट फंड को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? एक बॉन्ड में उसने 5% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया, सेकेंड बॉन्ड में उसने 7% इंटरेस्ट पे किया, तो टोटल एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है 1,800 रुपीज। आपको ये बताना है कि 30,000 को दोनों बॉन्ड में कैसे डिवाइड करें, ठीक है। आगे बात समझ में? तो देखिए आपको यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जाना है, ठीक है। लॉजिकली अगर आप क्वेश्चन को करें तो बहुत इजी है। देखिए अगर ट्रस्ट फंड के पास 30,000 इन्वेस्ट कर रहा है तो मान लेते हैं कि फर्स्ट बॉन्ड में उसने एक्स इन्वेस्ट किया, ठीक है। एक्स इन्वेस्ट किया, फर्स्ट बॉन्ड को उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 5%, ठीक है। प्लस सेकेंड बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट करेगा? 30,000 माइनस एक्स। पहले में एक्स कर लिया, टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 30,000। दूसरा बॉन्ड में कितना इंटरेस्ट कितना इन्वेस्ट करेगा? 30,000 माइनस एक्स, और इस 30,000 माइनस एक्स पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 7%। और इन दोनों को मिला के कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1,800, ठीक है। तो ये तो था लॉजिकल, लेकिन आपको लॉजिकल नहीं जाना, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आप एक्स की वैल्यू निकल आएंगे। जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो पता लग जाएगा कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट हुआ और उससे क्या निकल आएगा सेकेंड बॉन्ड में कितना उसने इन्वेस्ट किया। लेकिन लॉजिकल नहीं जाना है, आपको किसके थ्रू जाना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इजी है। देखिए सॉल्यूशन let a trust fund invest in first bond equals to ₹X, ठीक है। मान लेते हैं कि जो ट्रस्ट फंड है उसने फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया? X रुपीज किया। तो सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा वो? ₹30,000 माइनस X, ठीक है। अब देखिए यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे जाएंगे। हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A इक्वल्स टू, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितना इन्वेस्ट किया? X, और सेकेंड बॉन्ड में कितना ले रहा है वो? 30,000 माइनस X। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है A, X एंड 30,000 माइनस X। ये आपका फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये आपका सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, ठीक है। एक और मैट्रिक्स ले रहे हैं बी मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, अगर ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिया है, आप वर्टिकल भी मैट्रिक्स ले सकते हो। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल ले रहे हो तो इसको कौन सा लेना पड़ेगा? वर्टिकल। या फिर इसको अगर वर्टिकल लिया तो इसको क्या लेना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल। क्योंकि अगर दोनों को हॉरिजॉन्टल ले लिया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। आप खुद बताइए, अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं कि ये क्या 1 क्रॉस 2, 1 रो और 2 कॉलम। अगर मैं इसको भी हॉरिजॉन्टल ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 क्रॉस 2। अब बताइए क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि जो इंटरवैल्यू वो डिफरेंट होगी, ठीक है।
तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो इसको वर्टिकल, और इसको वर्टिकल ले रहे हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल। ठीक है। नाउ बी मैट्रिक्स क्या है, कितना परसेंट इंटरेस्ट पे जा रहा है, 5% एंड 7%, 5% एंड 7% बी मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ ए बी, ए इंटू बी, टोटल इंटरेस्ट कितना मिला उसको 1800। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट की बात करें हम तो ए बी मतलब क्या है, सिंपल ए और बी का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाना चाहिए आपको, 1800 मिल जाना चाहिए। तो देखिए बहुत ही इजी है, सोल्व करते हैं इसको। देखिए ये 1 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 1, 2 रो एंड 1 कॉलम। तो देखिए क्या है, बहुत इजी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, यानी एक ही रो है एक ही कॉलम है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू 5%, x इंटू 5%, 5% इट मीन्स व्हाट, 5/100 प्लस सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड में, फर्स्ट रो का इसी में जाना है, प्लस 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x, ये कितना परसेंट है, 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, 7% पे उसने इन्वेस्ट किया है। ठीक है। अब इन दोनों को मिला के टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको, ए बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना मिल रहा है, 1800। आगे बात समझ में बहुत ही इजी है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। 5x/100, ठीक है, प्लस यहां क्या हो जाएगा, देखिए 30,000 में 7 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 1 7 3 21 एंड 4 zeros माइनस 7x अपॉन 100, इस पूरे का अपन में क्या आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 1800। अब बताइए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा और 100 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5x प्लस 21,000 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 180000। कैसे, यहाँ एलसीएम आएगा 100 का मल्टीप्लिकेशन इस साइड हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ देखिए 5x और माइनस 7x कितना हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000। ठीक है। अब बताइए इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या है, देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 1 और यहाँ क्या है 8 है, इधर से कैरी जाएगा, 11 में से गया तो 30,000 माइनस 2x और ये माइनस का 30,000 बिकॉज ऑफ ये माइनस, ये बड़ा ना, माइनस से माइनस कैंसल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइड में आ जाएगा 15,000। ठीक है, देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15,000। तो इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितना इन्वेस्ट किया 15,000। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड कितना हो गया, ₹15,000 एंड इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x, इट मीन 30,000 माइनस 15,000 कितना हो जाएगा 15,000। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप मैट्रिक्स लो तो आपको क्या लेना है, अगर ये हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो ये वर्टिकल लेना है, और अगर ये वर्टिकल ले रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल लेना है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 2000। अगर टोटल इंटरेस्ट 2000 मिले तो आपको बताना है कि वो फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितना इन्वेस्ट किया और सेकंड बॉन्ड में उसने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, इस बार आपका जो टोटल इंटरेस्ट वो चेंज हो गया, तो
तो आपको बताना है कि फर्स्ट बॉन्ड में उसने कितना इन्वेस्ट किया और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, ए बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का इंटरेस्ट टोटल कितना होना चाहिए 2000 होना चाहिए। ठीक है, वही कहानी है, टोटल कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहाँ देखिए x का 5% प्लस 30,000 माइनस x का 7% को अपन ने दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए 2000। यहाँ क्या आ जाएगा 2000 जब एलसीएम लेके जाएंगे तो। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे 100 और 100 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए 5x माइनस 7x इज माइनस 2x। ठीक है, ये 2 लाख माइनस 2 लाख 10,000। अब बताइए 2 लाख 10,000 में से 2 लाख गए तो कितना हो जाए 10,000। ठीक है, 10,000 माइनस 2x, वो भी माइनस का 10,000 बिकॉज 2 लाख 10,000 इज बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल। नाउ x इक्वल्स टू व्हाट 5,000, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इट मींस फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया 5,000 है ना, तो इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू रुपीज 5,000। तो इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा, इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड रुपीज 30,000 माइनस 5,000, एक्स वैल्यू कितनी है 5,000, 30,000 माइनस 5,000 इज 25,000। ठीक है, आ गया समझ में। तो देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो बहुत ही इजी, आपको सिर्फ मैट्रिक्स जब लोगे तब ध्यान रखना है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। What is the question number 20? The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books. Their selling price are rupees 80, rupees 60 and rupees 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एक बुक शॉप है, उसके पास टोटल कितनी बुक्स है 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स है, 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है। और वो जो सेलिंग प्राइस है उस बुक की, ईच बुक की गिवन है, आपको जो क्वांटिटी बुक की गिवन है वो डजन में, लेकिन जो प्राइस गिवन है वो ईच में गिवन है। फिर से रिपीट कर देता हूं, जो आपको क्वांटिटी बुक्स की गिवन है वो डजन में, और आपको जो प्राइस गिवन है, जो सेलिंग प्राइस गिवन है वो किसमें गिवन है ईच में। 80 रुपीज ईच केमिस्ट्री बुक्स, 60 रुपीज ईच फिजिक्स बुक एंड रुपीज 40 ईच इकोनॉमिक्स बुक्स, each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from the selling all the books using matrix algebra. अगर वो सारी बुक बेचे तो उसको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा वो निकालना है आपको। ठीक है, देखिए लॉजिकल तो आप कर ही सकते हैं। आप मैट्रिक्स कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए, और वो मैट्रिक्स ए क्या है नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि ए जो मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ बुक्स है, और हम इस मैट्रिक्स को ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स 10 डजन। अब देखिए ये डजन में गिवन है, प्राइस किस में गिवन है ईच में, तो ये जो डजन है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बुक्स में कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 10 डजन, 1 डजन इक्वल्स टू 12 बुक्स, तो 10 डजन में कितनी बुक्स हो जाएगी 120। ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो प्राइस है वो ईच में गिवन है, तो हमें टोटल अमाउंट भी वैसे ही निकालना होगा। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको बुक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, नंबर ऑफ बुक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। नाउ जो फिजिक्स बुक्स है वो 8 डजन है, तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, और जो इकोनॉमिक्स बुक्स है वो कितनी है 10 डजन है, इट मींस व्हाट 120 बुक्स। ये क्या है आपकी केमिस्ट्री बुक है, ये क्या है फिजिक्स बुक है, और ये क्या है इकोनॉमिक्स बुक्स है। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, ये हमने ले लिया हॉरिजॉन्टल। अब इसकी जो प्राइस है वो कैसे गिवन है, जो बी मैट्रिक्स है आपका वो है प्राइस। ठीक है,
नो प्राइस आप क्या लेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स में लेंगे, ठीक है। 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज, ठीक है। ये आपका क्या है, केमिस्ट्री बुक है पर ईच, फिजिक्स बुक है ईच, और ये 120 रुपीज 40 रुपीज, ये जो 120 सॉरी ये जो है इकोनॉमिक्स बुक है, क्या 40 रुपीज ईच क्या है, इकोनॉमिक्स बुक है। 60 रुपीज ईच क्या है, फिजिक्स बुक है। 80 रुपीज ईच क्या है, केमिस्ट्री बुक है। अब आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट निकालना है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक मैट्रिक्स अगर हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो दूसरा वर्टिकल, कोई डाउट नहीं है, आप इसको भी वर्टिकल ले सकते हैं, तो फिर इसको क्या लेना होगा, आपको हॉरिजॉन्टल लेना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3, 1 रो है 3 कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1, ठीक है। 3 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, A इंटू बी करना होगा आपको, ठीक है। A इंटू बी करना होगा। A क्या आपका 120, 96 और 120, और जो B है आपका वो क्या है 80, 60 एंड 40, ठीक है। इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना अपना ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा और साइन बीच में कौन सा होगा, प्लस होगा। देखिए 120 इंटू 80, ये भी कितना आएगा, 120 इंटू 80, 12 एग्जाम 96, तो ये हो जाएगा 9600, ठीक है। प्लस रो का, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई चल रहा है तो एक ही रो है, तो रो में लिखेंगे आप प्लस 96 इंटू 6, देखिए क्या होगा, 6 इज 36, कैरी 3, 6 9 54, 9 6 54, 54 और 3 57, और ये 0, ठीक है। नो प्लस 120 का 40 में, 12 4 48 और 00, 4800, ठीक है। नाउ ए भी कितना आ जाएगा आपका, प्लस कर दीजिए 0 0 0 0 6 0 6 8 7 15 15 और 6 21 1 कैरी 2 2 4 और 5 9 9 और 9 80 और 2 आपके पास था कैरी, ठीक है। तो आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द बुक्स इज रुपीज 20,160, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, सिंपली आपको यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा से जाना था और टोटल सेलिंग प्राइस निकालना था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लेंगे, दूसरा मैट्रिक्स वर्टिकल लेंगे, तो आपका 100% श्योर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe. Pause the video and note it down.